ओम शांति ओम भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई शांति, जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आज भाई हम जी। गीता का अध्याय 8 उसके श्लोक नंबर 1 से लेके 10 तक श्लोक देखेंगे। तो गीता का जो 8वां अध्याय है वो अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर ब्रह्म योग में पहले जो 10 श्लोक है उसमें ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न अर्जुन ने भगवान को पूछे हैं और भगवान ने उसका जवाब दिया है। तो हम 1 बाय 1 श्लोक देखेंगे। भाई जी एक मिनट, इन माता जी का मोबाइल बंद हो गया। क्षर और अक्षर, अक्षर ब्रह्म योग बोला है। तो क्षर क्या है और अक्षर क्या है? क्षर का अर्थ है जो क्षरित होते हैं। 2 प्रकार के मनुष्य है, एक क्षरित होने वाले और दूसरा अक्षर। अक्षर सारी सृष्टि क्षरित होने वाली है, लेकिन एक परमपिता परमात्मा शिव जो है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो अक्षर है। तो अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय उसका पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे भगवान से, किम तत् ब्रह्म, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। किम का अर्थ है क्या, किम का अर्थ है क्या। तो अर्जुन पूछ रहे कि क्या ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माना पुरुष, माना आत्मा, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली है वो आत्मा माना पुरुष। तो उन आत्माओं में जितनी भी सृष्टि में मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब में जो उत्तम है वह है पुरुषोत्तम। तो सभी आत्माओं में जो सबसे उत्तम आत्मा है वो पुरुषोत्तम है। तो मनुष्य आत्माओं में जितनी भी मनुष्य आत्मा है उसमें सबसे उत्तम कौन है? सुप्रीम सोल शिव है या मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको हम शंकर भी बोल सकते हैं या राम बोल सकते हैं, कौन है सबसे उत्तम? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सर्व आत्माओं में उत्तम आत्मा है, क्योंकि उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सुप्रीम सोल शिव का तो किसी से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो वो जो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है, सर्व आत्माओं में उत्तम है, उनको अर्जुन पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, माना अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं, अधिभूत, और अधिदैव कौन है? अधिदैव माना जो देवलोक में रहने वाले देवों का अधिदेव कौन है, और जो मनुष्य सृष्टि में जो सारे प्राणी है उनका अधिभूतम, अधिभूतम माना उनका अधिपति कौन है। एक है देवता जो सतयुग और त्रेता युग में रहते हैं, और द्वापर युग और कलयुग में वही देवता है जब 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वो साधारण मनुष्य कहलाते हैं।
तो ये जो मनुष्य प्राणी है इनका अधिपति कौन है, और जो देवलोक में रहने वाले देवता है उनका अधिपति कौन है, अधिदैव कौन है और अधिभूत कौन है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अर्जुन ने पूछा। तो अर्जुन का और एक क्वेश्चन सेकंड श्लोक में, सेकंड श्लोक देखिए सभी। अधियज्ञ, अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयासि नियतात्मा भी। मधुसूदन, यहाँ क्या शब्द आया है, मधुसूदन। मधु माना मीठा, जैसे मधु होता है, शहद होता है, तो जो काम विकार है ये एकदम मधु जैसा मीठा होता है। तो ऐसे मधु जैसे मीठे काम विकार का हंता, सूदन माना उसको नाश करने वाला, तो मधु जैसे मीठे काम विकार को नाश करने वाला शिव बाबा इस देह में, देहे अस्मिन मधुसूदन, इस देह में यज्ञ का अधिपति, यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है। यहां एक शब्द आया है कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, और कहा, क और उसके आगे दो विसर्ग, तो कह, तो उसका अर्थ होता है कौन। कथम का अर्थ होता है कैसे, कह का अर्थ होता है कौन। तो शिव बाबा से अर्जुन पूछता है, अत्र माना इस देह में, अधियज्ञ, अधियज्ञ माना यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है। ये जो शरीर है, इस शरीर में यज्ञ का अधिपति कौन है और कैसे है, ये प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। और क्या, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मा भी। कल्पांत में प्रयाण काल, प्रयाण काल माना महामृत्यु का समय, विनाश का समय, नियतात्मा भी, तो वशीभूत मन बुद्धि वाले, जो वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा अस्मिन, अस्मिन माना इस शरीर में कैसे जानने योग्य है। तो अर्जुन ने पूछा कि ये अधियज्ञ, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और कैसे है। ये जो देह है, शरीर है, इसमें यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और कैसे है। और कल्पांत काल में माना महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, जिसको बोला है प्रयाण काले, प्रयाण काल का अर्थ है महाविनाश। वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा नियतात्मा भी, माना वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा इस शरीर में कैसे जानने योग्य है। तो इस यज्ञ का जो अधिपति है वो कौन है, कैसे है, और इस देह में महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा उसको कैसे जान सकते हैं हम, जिन्होंने मन और बुद्धि को पूरी तरीके से वश में किया है, माना कंट्रोल में किया है। तो उसको कैसे जान सकते हैं महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, कलयुग का जो अंतिम समय है, अर्जुन पूछ रहा है। तो 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है। श्री भगवान उवाच,
तो भगवान ने जवाब दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। क्या जवाब दिया? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, भूत भावोद्भव करः विसर्गाः कर्म संगीता। अक्षरम मन अविनाशी, परम मन परम धाम, परम मन श्रेष्ठ। तो परम धाम कहो उसको या परम ब्रह्म कहो। तो अक्षर जो है वो क्या है? जो कभी क्षर नहीं होता है। जैसे पुरुष और स्त्री की जो शक्ति है वीर्य और रजो की, वो क्षरित होती है। द्वापर युग से लेके कलयुग के 63 जन्मों में वो क्षरित होती है। लेकिन अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम माना जिसकी वीर्य की शक्ति कभी क्षरित नहीं होती है, वो अक्षर है, वो अमोघ वीर्य है। वो अक्षरम ब्रह्म, भगवान ने जवाब दिया कि जिसकी वीर्य की शक्ति कभी क्षरित नहीं होती है, वो अमोघ वीर्य शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्मम परम, वो परम ब्रह्म है। फिर उसके आगे क्या बोला? स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। अभी अध्यात्म का अर्थ बताया। पहले अर्जुन ने पूछा ये ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है? तो जवाब मिला कि जो अमोघ वीर्य शिव बाबा है। शिव है निराकार ज्योति स्वरूप, और जब वो किसी साकार साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है कलयुग के अंत में, तो वो कहा जाता है साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। तो ये जो शिव बाबा है वो अमोघ वीर्य है, और वो अमोघ वीर्य जो शिव बाबा है, जिसके लिए बोला है शंकर ने कामदेव को भस्म किया, तो अपने अंदर के काम विकार को पहले पहले भस्म कर दिया। तो शंकर अमोघ वीर्य है, तो अमोघ वीर्य शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। जवाब दिया। और फिर बोला स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। तो जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव? हर एक आत्मा के अंदर स्व मना आत्मा, तो आत्मा के रिकॉर्ड में जो जन्म जन्मांतर का जो भाव है, आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड भरी हुई है, वही अध्यात्म कहा जाता है। अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है, तो वही अध्यात्म है। आत्मा के अंदर की नॉलेज ही अध्यात्म है, आत्मा के अंदर का भाव ही अध्यात्म है। ये जवाब मिला। फिर पूछा भूत, जवाब दिया फिर भूत भावो भव करहा विसर्गाः कर्म संगीताः। भूत माना प्राणी या लोग, उद्भव, उद्भव माना उनकी उत्पत्ति। तो सतोयुगी प्राणी, सतोगुणी प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला, सतोगुणी प्राणियों की जो उत्पत्ति करने वाला है। समस्त मानसी सृष्टि जो तैयार करता है। बोला है ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। तो ये जितनी भी मनुष्य सृष्टि है वो ब्रह्मा ने रची। कब रची? कलयुग के अंतिम समय में, जब परमात्मा शिव इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। तो ये समस्त जो प्राणी भाव की जो उत्पत्ति करने वाला, विसर्गाः, विसर्गाः मतलब त्याग। किसका त्याग? ईश्वरीय सेवार्थ, विश्व कल्याण के लिए अपने तन का त्याग करना, अपने धन का त्याग करना, अपने मन का त्याग करना, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करना। तो ये ईश्वरीय सेवा करने का ये जो त्याग करते हैं, तो ये जो यज्ञ सेवा का ये जो कर्म है, इसे ही सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है।
तो प्राणी भाव की उत्पत्ति करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। तो अर्जुन ने पूछा था कि कर्म क्या है, तो बोला जो प्राणी भाव की उत्पत्ति करता है अपने मनसा के संकल्पों से, और वो उत्पत्ति करने के लिए अपने तन मन धन आदि सबका त्याग कर देता है विश्व कल्याण के लिए, ऐसा जो यज्ञ सेवा का कर्म कहते हैं वही सर्वोत्तम कर्म है। कर्म संगीता, जिससे मानसिक सृष्टि तैयार होती है, ऐसे ही तैयार होती है। परमात्मा जिस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो वो अपने तन का भी त्याग करता है ईश्वरीय सेवा के लिए, धन का भी त्याग करता है, अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। तो ऐसा जो त्याग है वही सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। तो कर्म क्या है बता दिया, अध्यात्म क्या है बता दिया, आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड है, जो आत्मा के अंदर अनेक जन्मों की नॉलेज है, 84 जन्मों की, वही अध्यात्म है। और परम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? जो अमोघ वीर्य शिव बाबा है, अक्षरम ब्रह्म परम परमम, वही परम ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक हो गया। 8वें अध्याय का 4थे श्लोक में आइए। अधिभूतम क्षरो भावाः पुरुषश्च अधिदैवतम अधियज्ञा अहम एव अत्र देहे देहभृताम वर। तो यहाँ अधिभूत कौन है, अधिदैव कौन है और अधियज्ञ कौन है, इसके बारे में इस श्लोक में बताया है। तो देह भृताम वर, वर माना श्रेष्ठ, और देह भृताम माना देहधारियों में जो श्रेष्ठ है। तो देहधारियों में श्रेष्ठ कौन है? प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप, राम वाली आत्मा। तो उसको बोलते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो हीरो पाठधारी है। तो वो जो हीरो पाठधारी है वो ही अधिभूत है। जो भी मनुष्य सृष्टि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक जो क्षरित हो रही है, वो सभी क्षरित भाव वाले प्राणियों का अधिपति है। तो प्रजापिता ब्रह्मा अर्जुन को बोला, जो अधिभूतम क्षरो भावो, क्षरित होने वाले जो है, ऐसे जो भी प्राणी है जो पतनशील है द्वापर युग से लेकर कलयुग तक, सतयुग से भी नीचे गिरते हैं, पहले ज्ञानेन्द्रियों से नीचे गिरते हैं, फिर द्वापर युग से लेकर कलयुग तक कर्मेंद्रियों से नीचे गिरते हैं। तो जो क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति है, कौन है क्षरित होने वाला प्राणियों का अधिपति? इधर नई गीता के क्लैरिफिकेशन में लिखा है कलाबद्ध कृष्ण। कलाबद्ध जो कृष्ण वाली आत्मा है, जो सतयुग का पहला प्रिंस है, जब सतयुग की शुरुआत हो जाती है, वह कौन है? क्षरित भाव वाले प्राणियों का अधिपति है। और उसके आगे क्या बोला है? पुरुषश्च अधिदैवतम। अभी पुरुष का अर्थ मैंने अभी बताया था। पुरुष माना जो शरीर रूपी पूरी है उसमें शयन करने वाली आत्मा। तो देह रूपी पूरी में जो शयन करती है वो जो आत्मा है, ऐसी जो देवात्मा है, क्योंकि अधिदैवतम बोला है, तो उसका जो अधिपति है वो कौन है? सारे देवताओं का अधिपति कौन है? महादेव है, शिव शंकर भोलेनाथ, या नारायण कहो उसको, कलातीत। वो कलाओं में बांधा नहीं जाता है।
तो वो अधिदैवत है। उसको आदिदेव भी बोलते हैं, उसको महादेव भी बोलते हैं। तो जितने भी आत्मिक स्थिति वाले हैं, पुरुष पुरुषोश्च अधिदैवतम, तो आत्मिक स्थिति में रहने वाले जितने भी है, ऐसे सभी जो देवता है उनका अधिपति देवदेव महादेव है, आदिदेव है, शिव शंकर भोलेनाथ है। और जो क्षरित होने वाले, जो पतनशील नीचे गिरने वाले जो भी है, वो क्षरित भाव वाले प्राणियों का अधिपति कौन है? कलाबद्ध कृष्ण है, कृष्ण वाली आत्मा। तो इस श्लोक में बोला है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, हीरो पाठधारी, शरीर भाव वाला प्राणियों का अधिपति कृष्ण है, कलाबद्ध कृष्ण, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, तथा शरीर रूपी पुरी में जो आराम से शयन करने वाला जो देव है, उन देवों का अधिपति देवदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ है या नारायण है। यह देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं ही हूं। लास्ट में क्या बोला? अत्र देहे अधि यज्ञ अहमेव। मतलब ये जो देह है, इसमें जो रुद्र यज्ञ है उसका अधिपति महारुद्र शिव बाबा मैं ही हूं। तो ये जो रुद्र यज्ञ है, अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ, अश्वमेध गीता रुद्र यज्ञ, ये जो रुद्र यज्ञ है उसका अधिपति कौन है? महारुद्र है, शिव बाबा, वो भी मैं ही हूं। इस श्लोक में बोला है, अत्र देहे अधि यज्ञ अहमेव। तो जो अर्जुन का जो रथ रूपी देह है, उसमें रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं शिव बाबा ही हूं। उस देह का जो रुद्र, उस देह में भी एक प्रकार का यज्ञ चल रहा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो उसका अधिपति शिव बाबा है। उसके बाद 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयाः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम माना, कलेवरम का अर्थ क्या होता है? शरीर को मुक्त्वा, मुक्त्वा माना छोड़ना, तो शरीर को छोड़ना माना कलेवरम। तो मनुष्य जब मरता है तो देह को त्याग करता है। अंत काले मतलब जब उसका अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मुझ एक शिव बाबा को ही अव्यभिचारी याद करते हुए शरीर को छोड़कर महाप्रयाण करता है। स्मरण माना याद करना। कैसे याद करना? अव्यभिचारी भाव से। तो अंत काल में जो परमात्मा को, शिव बाबा को अव्यभिचारी पने से याद करता है, कब? अंतकाल में, शरीर छोड़ते वक्त। शरीर छोड़कर महाप्रयाण करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयाः, ऐसा जो योगी है जो मेरी याद में रहते हुए ही शरीर छोड़ता है, या तो शरीर छोड़ता है या तो देहाभिमान को छोड़ता है, क्योंकि संगम युग में शरीर छोड़ने की तो बात है ही नहीं, इसी शरीर से नर से नारायण बनना है। तो ऐसा जो योगी है, जो मेरी याद में ही, अव्यभिचारी याद में ही अपने देहाभिमान को त्याग देता है या अपने शरीर को छोड़ता है अंत काल में, अंतिम समय में, तो ऐसा योगी जो है, यह प्रयाति समद्भावम,
मेरे ही राजाई भाव को पाता है। जो परमात्मा है वो राजयोग सिखाने आता है इस सृष्टि पे कलयुग के अंतिम समय में। तो परमात्मा जो देव का देव महादेव है, वो सबसे बड़ा सदगुरु है, जो राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, आत्मा के अंदर राजाई के क्वालिटीज, राजाई के संस्कार डालता है। तो ऐसा जो योगी है मेरे राजाई भाव को पाता है, और इसमें संशय नहीं है। याति ना, क्या बोला है, याति याति नास्त्यत्र संशयाः, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वो कैसा राजा बनेगा, सुखदाई राजा बनेगा, जो अंत काल में शरीर छोड़ते वक्त मुझ शिव बाबा को अव्यभिचारी पने से याद करता है। ऐसा योगी मेरे राजाई भाव को ही प्राप्त होता है। यह प्रयाति स मद भावम, मद माना मेरे राजाई भाव को, मेरे ईश्वरत्व के भाव को ही प्राप्त हो जाता है। तो बड़ा राजा बनेगा वो। और कैसा राजा बनेगा, जो सुखदाई राजा है, सुखदाई शासक बनेगा, प्रजा के ऊपर अत्याचार करने वाला राजा नहीं बनेगा। फिर 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 5वें श्लोक में बोला, जो मेरी याद में, शिव बाबा की याद में शरीर त्याग देता है या देहाभिमान को त्याग देता है। लेकिन 6ठे अध्याय में क्या बोला, जो जिस संबंध के भाव को याद करता हुआ अंत में शरीर को त्यागता है, वह उसी संबंध के भाव को अनेक जन्मों में प्राप्त कर लेता है, उसको ही प्राप्त कर लेता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जिस भाव से स्मरण करता हुआ अंतकाल में शरीर को त्याग देता है, कौन सा भाव, जो संबंध जोड़ता है परमात्मा से। कैसा संबंध जोड़ता है, कोई पिता का संबंध जोड़ता है, कोई पति का संबंध जोड़ता है, कोई सखा का संबंध जोड़ता है, कोई मित्र का संबंध जोड़ता है, कोई पुत्र का संबंध जोड़ता है। तो जो अनेक अनेक संबंधों का जो भाव है, उस भाव को याद करता हुआ अगर अंतिम शरीर को त्याग देता है, तो उसी भावना से प्रभावित हुए हुए तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, तो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा मतलब उसी संबंध का जो भाव है, वही संबंध से उस जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, उससे उसी संबंध से जुटेगा। जो ब्रॉड ड्रामा है 63 जन्मों का, तो उसी संबंध में उसके साथ जन्म लेगा। या तो पत्नी के रूप में जन्म लेगा, या बच्चे के रूप में जन्म लेगा, या भाई के रूप में जन्म लेगा, या सखा के रूप में जन्म लेगा। तो अंत काल में शरीर त्याग करते वक्त जो जिस संबंध के भाव को याद करता हुआ शरीर को त्यागता है या देहाभिमान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को पाता है। 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक हो गया। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच्च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच्च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवेष्टि असंशयम। तो इस श्लोक में बोला तस्मात् माना इसलिए, सर्वेषु कालेषु, कालेश काल माना समय, सर्वेषु माना हर समय, इसलिए हर समय माम अनुस्मर युध्यच्च, मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर। ये जो संगम युग में, जो 100 साल का संगम युग में, उसमें हर सेकंड में घड़ी घड़ी क्या करना चाहिए, उस ऊंच से ऊंच
हीरो पाठधारी में सुप्रीम सोल शिव का स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड में माम अनुस्मर युद्धेच्छ, मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवेष्टि असंशयम। और युद्ध कर, कैसा युद्ध कर? विकारों की माया से। युद्ध किससे किया जाता है? विकारों से किया जाता है। लेकिन कैसा युद्ध कर? अहिंसक युद्ध कर। युद्ध असंशयम मयि, विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। अर्पित मनोबुद्धि माम माम एवे एष्यसि असंशयम। तो निस्संदेह है मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को ही पा लेगा। जो परमात्मा में पूरी तरीके से अर्पित मन बुद्धि वाला है, जो हर समय उसका स्मरण कर रहा है या उसको याद कर रहा है शिव बाबा को, और विकारों से युद्ध कर रहा है, तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति जो है वो मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवेष्टि असंशयम। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे से ही, मेरे राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं तो राजयोग सिखाने आया हूं। जो परमात्मा है वो राजयोग सिखाने आया है। तो साक्षात ईश्वर द्वारा जो राजयोग से कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है, तो हर समय उस शिव बाबा का स्मरण करना चाहिए, विकारों से युद्ध करनी चाहिए। तो ऐसा निस्संदेह ऐसा व्यक्ति परमात्मा में जो मन बुद्धि को अर्पण कर चुका है, वो उसके राजाई भाव को ही प्राप्त हो जाएगा। तो 8वें अध्याय का 7वां श्लोक हो गया। उसके बाद 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है। अभी तक जो श्लोक थे, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, इसके जवाब दिए। और ये भी बताया कि किस तरीके से कर्म होने चाहिए, और शरीर को त्यागते हुए या देहाभिमान को त्यागते हुए जो परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहते हैं, उनको कैसे राजाई प्राप्त होती है, कैसे वो परमात्मा के राजाई भाव को प्राप्त होते हैं। जिस जिस भाव में, जिस जिस संबंध में उसको याद करते हैं, शरीर त्याग करते वक्त या देहाभिमान त्याग करते वक्त, उसी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, उसी संबंधों को उन जन्मों में प्राप्त हो जाएंगे। और हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय अगर उसको याद करते हैं अर्पित मन बुद्धि से और माया से युद्ध करते हैं, विकार रूपी माया से, तो परमात्मा के राजाई भाव को ही वो प्राप्त कर जाएगा। ये इन श्लोकों में बता दिया। अभी 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास द्वारा योग युक्त हुए। कौन सा अभ्यास? जो बार बार जो राजयोग का अभ्यास है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इंद्रियों की स्मृति ना रहे, इंद्रियों की स्मृति ना रहते हुए कर्म करना। तो विचार सागर मंथन करते हुए, क्या बोला? अनुचिंतयन। अनुचिंतयन का अर्थ होता है मनन चिंतन मंथन करना। तो विचार सागर मंथन करते हुए ये जो योग का, योग युक्त होके जो अभ्यास करना है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, चेतसा माना मन बुद्धि से,
मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन करते हुए योग युक्त होकर जो अभ्यास करते हैं, क्या बोला, नान्य गामिना, कैसी मन बुद्धि से, अव्यभिचारी मन बुद्धि से, चेतसा मन बुद्धि, और नान्य गामिना का अर्थ है अव्यभिचारी मन बुद्धि से। तो विचार सागर मंथन करते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्यम परम पुरुषम यति, दिव्यम परमम पुरुषम याति, तो मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। जो व्यक्ति विचार सागर मंथन करते हुए अव्यभिचारी मन बुद्धि से परमात्मा को याद करता है योग युक्त होके, वह दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को ही पाता है। क्या बोला है? परम पुरुष। परम पुरुष माना परमात्मा, आत्माओं में जो परम है, श्रेष्ठ है, उसको बोला जाता है परम पुरुष। पुरुष माना आत्मा। दिव्यम, कैसा पुरुष? परम पुरुष, दिव्य पुरुष। तो दिव्य पुरुष कब बनता है? उसके लिए बोला हिरण्यगर्भ। जो देखे इनका आंखों से, वो बोलेगा मेरा बाबा आ गया। जो सुने इन कानों से, वो बोलेगा मेरा बाबा आ गया। तो ये परमात्मा जो है, ये ऐसा हिरण्यगर्भ, अग्नि पुंज, लाल लाल अग्नि का गोला बन जाएगा, रोम रोम में उसके ऐसी पावर समाई जाएगी। तो ऐसा दिव्य परम पुरुष जो परमात्मा है, उसको ही प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? जो विचार सागर मंथन करते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा अव्यभिचारी मन बुद्धि से परमात्मा से योग युक्त होता है, वो उसी दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष शिव बाबा को प्राप्त होता है। ये इस श्लोक में बोला, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। अनुचिंतयन माना मनन चिंतन मंथन करते हुए, विचार सागर मंथन करते हुए। पार्थ, पार्थ माना पृथ्वी के राजा, अर्जुन के लिए बोला है, जो सारे पृथ्वी का राजा है, पृथ्वीपति है। उसके बाद 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम समनु स्मरेद सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परिस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक और 10वां श्लोक, दोनों इकट्ठा, इसके मीनिंग दोनों कनेक्शन में है। क्या बोला? जो सबसे पुराना कवि है, कवि माना गीतकार। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में, तो वो ज्ञान का गीत गाते हैं, या ऐसी कविता रचते हैं जिसको बोला है मुरली। तो परमात्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो काव्य है, गीत है, कविता है, मुरली जिसको बोलते हैं। तो ऐसा जो प्राचीनतम कवि है, सबसे पुराना कवि, परमात्मा की स्तुति हो रही है इसमें। वो सबसे पुराना कवि है। दुनिया में ढेर सारे कवि है, लेकिन उसमें सबसे पुराना कवि स्वयं परमात्मा शिव है। फिर क्या बोला है? अनुशासितारम, सब प्राणियों के शासक, अनुशासन करने वाला। कविम पुराणम अनुशासितारम, सब प्राणियों का शासक। अनोरणीयाम समनु स्मरेत, कैसा है? अनोरणीयाम समनु स्मरेत, मतलब जो अणु होता है उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्म अणु से भी अति सूक्ष्म,
कौन है वो? परमात्मा शिव, ज्योति स्वरूप। सर्वस्य धातारम, सबका धारण करता, चाहे जड़ है चाहे चैतन्य है, चाहे मनुष्य प्राणी है या ये जड़ जंगम सृष्टि है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन सबका धारण करता। ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, इसका बीज है अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप वाला, इतना सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। जो चीज आंखों से दिखती है उसका चिंतन कर सकते हैं। तो परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, अणु, अणु से भी अति सूक्ष्म है, तो उसको चिंतन नहीं कर सकते। उसको बोला अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णन। आदित्य माना सूर्य, तो सूर्य की तरह अकूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले। आदित्य माना सूर्य, तो सूर्य का वर्ण कैसा है? लाल लाल गोला दिखाया है, आग का गोला। तो ये किसका प्रकाश है? उससे जो प्रकाश निकल रही है, अग्नि निकल रही है, वो ज्ञान का प्रकाश है। तो सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के वर्ण वाला। तमसा परस्तात, तमस माना अंधकार। कौन सा अंधकार? अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार से परे, प्रयाण काले, प्रलय काल में, भक्त्याचलेन, अचल अडोल भक्ति भाव से, मनसा योग बलेन, और मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ, भू मध्य में ही प्राण को, भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। क्या बोला है? भ्रू मध्य में, माना भ्रुकुटी के बीच में जो प्राण शक्ति है, आत्मा है, इसको अच्छे से स्थिर करके याद करता है। क्या बोला? प्रयाण काले, प्रयाण काले माना महाविनाश के समय, प्रलय काल में, मनसा चलेन, अचल अडोल, जो चलायमान नहीं होती है मन, ऐसा अचल अडोल मन से, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति भाव से, मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ, भ्रुकुटी के बीच में अपने प्राण शक्ति को अच्छे से स्थिर कर, भ्रोर मध्य प्राण में आवेश सम्यक, सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, याद करता है। ऐसा पुरुष जो है वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी दिव्य ज्योति परमात्मा को ही पाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो उसको ही प्राप्त होता है जो सबसे कैसा है? सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, वो दिव्य पुरुष है, परम पुरुष है, आदि पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, वो हीरो पाठधारी है। ऐसे दिव्य ज्योति परमात्मा को जो शिव समान बन चुका है, शिव शंकर भोलेनाथ, उसको ही प्राप्त होते हैं। तो ये 8वें अध्याय में 10 श्लोक है। इसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, उनके प्रश्नों के जवाब भगवान ने दिए। अध्यात्म का अर्थ बताया, अधिदैव का अर्थ बताया, अधिभूत का अर्थ बताया, और ये भी बताया कि शरीर छोड़ते वक्त या देहाभिमान त्यागते वक्त अगर उस परमात्मा को अव्यभिचारी पने से अगर याद करते हैं तो उसके राजाई भाव को ही प्राप्त होते हैं। और जिस जिस भाव से उसको याद करते हैं, जिस संबंध से उसको याद करते हैं, वही संबंध अनेक जन्मों में अनुभव करते हैं। फिर उसकी स्तुति करते हुए बोला कि वो सबसे पुराना कवि है, सबसे बड़ा शासक है, अणु से भी अति सूक्ष्म है, और प्रलय काल में जो उसको अचल मन बुद्धि से योग बल पूर्वक याद करता है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप को, ऐसा व्यक्ति जो है उस श्रेष्ठ परम दिव्य ज्योति परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो इन श्लोकों में ये बताया है। 8वें अध्याय का पहले से लेकर 10वां श्लोक हमने कवर किया।